इजराइल ने सभी देशों से कहा कि मोदी इजराइल के मेहमान हैं, लेकिन आसपास के मेरे सभी दुश्मन देशों से कह देना चाहता हूं कि मोदी की हिफाजत करने का जिम्मा आपका होगा, मेरा नहीं। कहीं कुछ हो गया तो इतिहास के पन्नों में तुम लोग राख के सिवाय किसी रूप में देखने को नहीं मिलोगे। जो खबर मैं आपको आज दे रहा हूं ना, मुझे ये लगता है मेरे पाकिस्तानियों, बुरी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। क्यों? क्या हुई? इस वक्त की बड़ी खबर, इस ब्रेकिंग को अपडेट करके हमारी टीम दीजिए जरा। इजराइल के तेल अवीव पहुंचे प्राइम मिनिस्टर मोदी। माय गॉड! कि अगर दुनिया को तबाही के दहाने पे इस वक्त कोई लेके जा रहा है तो एक का नाम नेतन्याहू है और दूसरे का नाम नरेंद्र मोदी है। नेतन्याहू की जो मिसेज हैं सारा, उन्होंने पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, और मोदी ने जो पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है वो ऑरेंज है। पाकिस्तान है गुलाम अमेरिका का, जबकि इंडिया ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के। आप लोगों ने इंडिया का बात किया, इंडिया हमारा सच में दुश्मन है। कैसे? थोड़ा सा बताएं। उसने जो है ना फलस्तीन के खिलाफ जो है ना क्यों खड़े हो गए। अब आपको मजे की बात बताऊं, गजा का पता ना, फलस्तीन गजा, वहाँ पे इंडिया ने हेल्प भेजी, बकायदा माली प्लेन भेजा, उसने जो है ना इसराइलों के साथ दिया, ठीक है ना। अच्छा, पाकिस्तान कहाँ पे गजा के साथ या इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, मुझे बताएं। हम तो मजबूर है ना, हम हमारा अपना मुल्क खराब है, ठीक है, हम कैसे उसके साथ खड़े होंगे जब हमारा अपना मुल्क हो जाएगा। जब हम मजबूर लोग हैं तो हम क्या बात कर सकते हैं किसी के खिलाफ, मुझे ये बताइए। नहीं, हम मुसलमान होके नहीं खड़े हो रहे और हम कहेंगे इंडिया क्यों नहीं खड़ा हुआ, हम सऊदी अरेबिया खड़ा हुआ है, लेकिन खिलाफ तो नहीं खड़े ना। इंडिया खिलाफ खड़ा है। नहीं, इंडिया तो इमदाद भेज रहा है उधर लोगों को। इंडिया ना इसराइल और ना ही इसमें गजा, लड़ाई के मामले में वो कहता है हम किसी के साथ दिए, अमेरिका उसके साथ खड़े और इंडिया भी। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका का साथ किसी ने अगर दिया है ना तो पाकिस्तान। अफगानिस्तान में क्या हुआ, किसने अपने अड्डे दिए, किसने डॉलर लिए, कौन बिका उधर अमेरिका को लेके। सर ऐसी बातें नहीं है जो हमारा मीडिया हमारे दिमाग में डाल देता है ना। तुम इनके पैरों में गिरोगे, तुम नाक रगड़ोगे, ये फिर भी एक दूसरे के दोस्त रहेंगे और पाकिस्तान को तो रगड़ा लगना ही लगना है। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? वहाँ पे अभी इंडिया भी कह रहा है कि इसराइल पे जुल्म हो रहा है, इसराइल पे लोगों पे ऐसे हो रहा है, लेकिन उनको अपने कंट्री में नजर नहीं आता जो वाकयात होते हैं। इंडिया ये महसूस करता है, इंडिया ये महसूस करता है कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये तुम्हारी खारजा पॉलिसी, ये पेज है तुम्हारी खारजा पॉलिसी। आखिर ना पाकिस्तान ने ना जबरदस्त खारजा पॉलिसी बना ली। तुम इसराइल की गोद में बैठे हो, बगलगीर इसराइल मोदी के साथ हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस किस्म का असेसमेंट किया है हमारी इकोनॉमी पे, और जब पता चलता है कि वो इंचार्ज हैं तो बड़ी अफसोस हो रही है अपने मुल्क के लिए। बल्कि आप देखें कि वो जो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप है उसमें ये वो कह रहा है कि जी नेतन्याहू की जो मिसेज हैं सारा, उन्होंने पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, और मोदी ने जो पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है वो ऑरेंज है। तो काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमारा नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है, समझ गए। अगर इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म होता है तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? पाकिस्तान तो उनके लिए बनाया, लेकिन यहाँ पे कोई रिफ्यूजीज कैंप्स मुझे नजर नहीं आता। बात तो सही है। जितना हमारे सूरत हाल है पाकिस्तान की, हम लोग अपनी है वहाँ को नहीं कवर कर सकते, कैसे करें? अच्छा, लेकिन मुसलमान का जज्बा कहता है 1 10 पे बारी 100,000 पे बारी। ये बात तो सही है, लेकिन जब अब ध्यान है ना उन्होंने थोड़ा सा फलस्तीनियों ने, तो इसराइल को थोड़ा सा पता चला है ना कि यहाँ पे मुसलमान अगर जज्बे में आए तो उनको कोई जुनून होना तो फिर वो कुछ नहीं देखते। आप जज्बा मेरे उस चीज पे इतना कहूंगा कि यार कुछ शर्म कर लो। ये तुम्हारी खारजा पॉलिसी, ये पेज है तुम्हारी खारजा पॉलिसी। तुम इसराइल की गोद में बैठे हो, बगलगीर इसराइल मोदी के साथ हुआ है। तुम इनके पैरों में गिरोगे, तुम नाक रगड़ोगे, ये फिर भी एक दूसरे के दोस्त रहेंगे और पाकिस्तान को तो रगड़ा लगना।
भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं इजराइल। ये बड़ा एक अजीब किस्म का ट्रिप इस सेंस में है कि लार्जली दुनिया के अंदर बड़े कम ममालिक हैं जो विज़िट कर रहे हैं इजराइल का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये फ़ैसला किया है कि वो वहाँ जाएंगे। तो ये एक चीज़ पता चलती है कि इट मीन्स के दैट्स हाउ इंडिया थिंक्स ऑफ इजराइल। दैट इज़ पॉइंट 1। पॉइंट 2 इसमें ये भी है कि आप देखें कि नेतन्याहू खुद आया रिसीव करने, ठीक है जी। वो आए रिसीव करने और उन्होंने ये समझा कि मुझे रिसीव करना चाहिए। आई थिंक उसकी शायद एक वजह ये भी है कि नेतन्याहू जो हैं जब वो इंडिया आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको वेलकम करने एयरपोर्ट गए थे। मैंने इसकी बहुत सारी एंगल से बात पहले की हुई है आपके साथ, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, बल्कि आप देखें कि वो जो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप है उसमें ये वो कह रहा है कि जी नेतन्याहू की जो मिसेज हैं सारा, उन्होंने पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, और मोदी ने जो पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है वो ऑरेंज है। तो वो मेरा ख्याल है ये सारी दिस वाज ऑल प्लानिंग एंड दिस वाज ऑल अंडरस्टैंडिंग, जिसे कहते हैं ना कि ये पहले ही थी। बहरहाल ये भी एक चीज़ जो है वो जिसे कहते हैं ना चलती है, ये जिसे लीडर्स जो होते हैं वो इस तरह की चीजें करते हैं। जो बॉर्डर क्रॉस है, जो टेररिज्म हो रही है, उनको कराने वाले, अब मेरी बात सुने, अब ये लोग जो कहते हैं कि जी बॉर्डर के क्रॉस स्मगलिंग हो रही है, और तुम छनकला लेने खड़े हुए बॉर्डर पे, और अमेरिका ने कहा था पाकिस्तानी डॉलर के पीछे अपनी माँ भी बेच सकते हैं। दोस्त नहीं होता, लेकिन अंकल कह रहे अमन होना चाहिए। कैसे अमन होना चाहिए? हक ये है कि मुसलमान के ऊपर कोई जो है ना एक उंगली उठाए, मुसलमान जो है ना उसको पूरा उसका हाथ ही काट दे, उसका सर इधर से अलग कर दे। ये हमारे नबी का भी फरमान है। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। अमन कैसे होगा? हमारे छट्टे बट्टे जो बड़े अफसर, वजीर आजम, हमारे बड़े लोग सारे उनके चमचे हैं। अमन हो सकता है? आप बताओ। अमन अगर दोनों तरफ से हो तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता। कभी वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, कभी वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकते। वो अपने मुल्क के मुसलमानों को जो है ना काट देते हैं, तो हमारे कैसे हो सकते हैं गाय का पेशाब? यहाँ पे भी तो हिंदू कम हो रहे हैं, यहाँ पे भी तो हिंदू कम हो रहे हैं। यहाँ पे हिंदू कभी तारीख में आप ये बताओ, यहाँ शियों पे हमला हुआ, यहाँ पे बरेलियों पे हमला हुआ, यहाँ पे देवबंदियों पे हमला हुआ, यहाँ पे कभी क्रिश्चियन पे हमला हुआ है, यहाँ पे कभी किसी हिंदू पे हमला हुआ है? बताओ आप मुझे। यहाँ पे क्यों नहीं? आपने जितनों का नाम लिया सब पे हमला हुआ, शियों पे हमला हुआ, हर मसलक पे हुआ है। हिंदू पे कभी कोई हमला हुआ है? किसी ने मंदिर तोड़ा है, मंदिर में बम धमाका हुआ है। चर्च तोड़ा है, चर्च में बम धमाका हुआ है। गुरुद्वारा किसी ने तोड़ा है, उसमें बम धमाका हुआ है। इंडिया में तो एक गाय को मारने पे मुसलमान को घसीटते हैं। आप देखें, आप हिंदुओं की बच्चियां जो यहाँ पे सिंध के अंदर रहती हैं, आपको पता है हिंदुओं की कई हजारों बच्चियों को जबरदस्ती उनका मजहब तब्दील किया गया। आप सबूत दे सकते हैं? नहीं, ये ह्यूमन राइट कमीशन की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट बता रहा हूँ। दे सकते हैं, वो रिपोर्ट भी इंसानों ने बनाई है। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का दौरा इजराइल और अहम जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं उसकी गूंज है इस वक्त पूरी इंटरनेशनल मीडिया में। ये मतलब जिसे कहते हैं कि टॉक ऑफ द टाउन है। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक इंडिया इजराइल के साथ टोटली जो मजमूई तौर पर तकरीबन $9 बिलियन के डिफेंस एग्रीमेंट्स या मुआहिदे करने जा रहा है, जिनके तहत स्पाइस 1000 प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब, हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम